सब मंचनते मंचिक सुंदर विशद विशाल, ओ मुनि समेत तही बंधु दो बैठा रे मही पाल। महाराज श्री जनक ने स्वयं प्रार्थना करके बिठाला है। तो किसी ने कहा कि एक बात बताओ, एक बेटी का विवाह कर रहे हो ना, लेकिन समस्या तो यह है कि यहाँ बराबरी पर बैठा रहे हो तो दो वर हैं, राम और लक्ष्मण। सब मंचन ते मंचिक, सब मंचन ते मंचिक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तही बंधु दो बैठा रे मही पाल। तो एक बेटी का विवाह होना है, लेकिन वर दो। जनक जी ने कहा, जब मैंने देखा ना तो राम लखन दो बंधु, बोले दो बंधु और दोनों ही बर, दोनों ही बर हैं। बोलो हैं कि नहीं? दोनों क्या हैं? बर हैं दोनों। मैंने मन ही मन सोच लिया, धनुष टूटा तो सीता का विवाह है, जो धनुष तोड़ेगा निश्चित है वो राम होंगे, राम के साथ कर दूंगा। और जो राजाओं के अहंकार को तोड़ेगा वो लक्ष्मण होगा, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दूंगा। मैंने संकल्प ले लिया है। राम लखन दो बंधु पर, ये दोनों ही बर हैं। तो ये मुनि कैसे बैठे बीच में? जब दोनों बर हैं तो ये बीच में मुनि। तुलसीदास जी बोले ये भी मुनि बर, इनके नाम में भी बर लगा है। क्यों भाई, लगा है कि नहीं? मुनि के नाम में क्या लगा है, जल्दी बोलो? बर। तो ये बर भी, अरे बर तो वो है जो वरण करे विवाह में, ये मुनि बर हैं। तो ये विवाह करने वाले बर थोड़ी हैं, ये तो सम्मान पाने वाले बर हैं, मुनि बर। जनक जी ने कहा ये दोनों बर हैं, लेकिन मुनि बर दोनों को वरदान देने वाले हैं। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। तो ये मुनि वर इन दोनों को वरदान दिए हैं। क्या दिए हैं? वरदान दिए हैं। अच्छा एक बात बताओ, वर को जो श्रेष्ठ वाला वरदान दे वो भी श्रेष्ठ आसन पर बैठने का अधिकारी है कि नहीं? जल्दी बोलो, है कि नहीं? जो वरों को श्रेष्ठ वरदान दे वो भी श्रेष्ठ वरदान देने वाला भी श्रेष्ठ आसन पर बैठने का अधिकारी है। इसलिए राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम। लेकिन यहाँ तो सब मंचनते मंचिक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तय बंधु दो बैठा रे मही पाल। क्लियर हो गया? बस केवल मात्र धनुष टूटना भर है, कन्फर्म तो हो चुका है। क्यों भाई? कन्फर्म हो गया है, विजय श्री का कन्फर्म हो चुका है। बस धनुष के बाद प्रमाण पत्र मिल जाएगा। केवल क्या मिल जाएगा? प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो प्रमाण पत्र का थोड़ा सा इंतजार किया जाए, प्रमाण पत्र मिलना शेष है। अब ध्यान से सुनना, जनक जी देख रहे हैं धनुष को और फिर देख रहे हैं राजाओं को। एक राजा ने जनक जी को और इशारा किया, क्या कहना चाहते हो? जनक जी ने कहा, सो पुरारी को, सो पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, ओ बिनहि विचार बरे हट तेही। जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा।
है कोई इसमें वीर योद्धा जो धनुष का खंडन करे? उस राजा ने कहा, मैं स्वयं हूं धनुष को तोड़ने का उम्मीदवार, मैं स्वयं। जनक जी ने कहा, तो बैठे क्यों हो, जाओ ना, 3:30 बज गए हो, अभी तक बैठे हो, जाओ धनुष को तोड़ो, तुम्हारे चक्कर में विवाह ही नहीं हो पाएगा। उस राजा ने जैसे ही सुना तो अभिमान और बढ़ गया। क्या बढ़ गया? अभिमान और बढ़ गया। देखो, अभिमान से बल घटता है। एक बात का अनुभव कर लेना, अभिमान करने से क्या होता है? बल घटता है और आत्मबल घटता है। बल भी घटता है और आत्मबल भी घटता है। और यदि अभिमान दूर हो जाए तो चरित्र बल और आत्मबल दोनों बढ़ जाते हैं। ये विशेषता है। अभिमानी व्यक्ति जब अभिमान से बात करता है ना, तो अंदर ही अंदर से कांपता है वो। बोलो, कांपता है वो। बाहर से फोकस बनाता है, अंदर से फ्यूज। वो जानता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। अभिमान बढ़ा, बल घटा, धनुष के पास पहुंच गया। और जैसे ही धनुष के पास पहुंचा तो धनुष को छू नहीं पाया, पसीना निकल गया। पावर था धनुष में, पावर। याद रखना, सूर्य को पकड़ने की क्षमता क्या सब में है? सब में नहीं है। अग्नि को पकड़ने की क्षमता क्या सब में है? नहीं है। पृथ्वी को धारण करने की क्षमता क्या सब में है? नहीं है। हो तो बता दो जरा। और ब्रह्मांड को धारण करने की क्षमता क्या सब में है? नहीं है। ब्रह्मांडाधिपति ही ब्रह्मांड को धारण कर सकता है। सत्य तो ये है कि इस धनुष को छूने की क्षमता साधारण में नहीं हो सकती। भगवान शंकर का धनुष है ना, पावर। किसका धनुष है? जल्दी बोलो। शंकर जी का। तो शंकर जी का धनुष है, तो इसमें क्या है? पावर है। बोलो, है पावर कि नहीं? ये त्रिदंड है। इसको पकड़ने की क्षमता सब में है। ये पावर है। पावर क्या है? दंड ग्रहण मात्रेणो नरो नारायणो भवेत। जो दंड धारण करता है वो नारायण का स्वरूप होता है। अब सब में ये क्षमता है कि इसको धारण कर ले। जरा पकड़ लेना, रात भर नींद नहीं आएगी। पहले तो पत्नी ही टेंशन देगी, क्यों बाबा जी बन गए थे क्या? पहले बता तो दो, क्यों? रात भर पत्नी टेंशन देगी। क्यों देगी कि नहीं देगी? मैं गलत कह रहा हूं क्या? है? इसको सब नहीं पकड़ सकते हैं। जो भी धारण करेगा वो नारायण का स्वरूप होगा। किसका स्वरूप होगा? नारायण का स्वरूप होगा। धनुष को छूने की क्षमता सब में नहीं है। जो धनुष को छुएगा, उठाएगा, तोड़ेगा, वो राजा नहीं होगा, वो महाराजा ही नहीं होगा, वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण होगा। वही धनुष को उठा सकता है, वही धनुष को छू सकता है, वही धनुष को तोड़ सकता है। सब में धनुष को पकड़ने की, छूने की क्षमता नहीं है। ये दंड का मैंने त्रिदंड का उदाहरण दिया। बोलो, दिया कि नहीं दिया? हाँ। इसलिए भीड़ भाड़ में भी इसको ज्यादा पकड़ने की कोशिश मत किया करो। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। अब भीड़ भाड़ में लोग हमारा हाथ पकड़ लेते हैं
और कोई धोखे से डंडा ही पकड़ लेता है? नहीं नहीं नहीं, फिर हमको तमाम प्रकार का प्रयोग करना, ऐसा नहीं है। मैं तब प्रति इसकी पूजा करता हूं, पूजन करता हूं। समझ रहे हो कि नहीं? इसको संभालने के लिए, रखने के लिए बहुत से ऐसे प्रयोग करने पड़ते हैं जो सामान्य रूप से नहीं किए जा सकते हैं। याद रखना, बहुत सारे नियम हैं इसके पालन के लिए। ये दंड और त्रिदंड ब्राह्मणेतर किसी को नहीं मिल सकता है। ब्राह्मणेतर ये कोई धारण नहीं कर सकता है, याद रखना। यदि ब्राह्मणेतर कोई धारण कर रहा है तो वो शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? वो हमारे शास्त्र को चुनौती दे रहा है। इसलिए ये परंपरा है। इस परंपरा में किसी भी प्रकार का कोई सेंध नहीं लगना चाहिए, कहीं कोई चुनौती और चैलेंज नहीं होना चाहिए। तो आज धनुष भगवान शंकर का है। जनक जी ने कहा जाओ। वो राजा गया, अभिमान लेके गया। जैसे ही अभिमान लेके जा रहा था, ए बच्चे चलो चलो, दूर दूर दूर, हाँ ले जाओ ले जाओ, बच्चे को ले जाओ, हमें तो बख्शो कम से कम, बच्चे को ले जाओ, कोई बात नहीं। वैसे तो आजकल महाराष्ट्र में जाने कहाँ कहाँ साधु, कई ये बच्चे ले जाने वाले बाबा आ गए, बच्चे ले जाने वाले बाबा आ गए। एक बार तो ट्रेन में हम बैठे थे, एक बच्चा छोटा सा रोवे, ज्यादा छोटा भी नहीं था, थोड़ा 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 हल्का फुल्का समझदार भी था। अब वो रोवे, बहुत प्रयास किया माँ बाप ने कि ये चुप हो जाए, नमकीन, बिस्किट, मिठाई सब कुछ दे डाला, चुप ही नहीं हुआ। अंत में उसकी माँ बोली चुप हो जाओ, नहीं तो बाबा बैठा है खा लेगा। यही शब्द थे बिल्कुल, चुप हो जाओ बाबा खा लेगा। वो भी चुप हो गया। मैंने कहा कितने गलत संस्कार दे डाले, क्यों भाई? मैंने कहा एक बात बताओ, हम दाल रोटी खाते हैं कि लड़के खाते हैं? तुम फालतू की बात क्यों करती हो? तुम दंपति दोनों क्यों ऐसा सोच रहे हो? क्यों बच्चों में भ्रम पैदा कर रहे हो? इस तरह की बात मत कहा करो। समझ रहे हो कि नहीं? इस तरह की बात नहीं करनी है, ध्यान रखना। प्रायः ये सब चर्चाएं होने लगती हैं। महाराज जनक ने कहा कि धनुष को तोड़ो। वो राजा गया, जैसे ही धनुष को पकड़ने की कोशिश की तो पसीना निकल गया, पसीना निकल गया, कांपने लगा। दूसरा राजा बैठा बैठा देख रहा था, उसने कहा कहीं गिर ना जाए, ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, क्योंकि कांप रहा है। लगता है कि ये पहला अटैक है, पहला अटैक में, पहले अटैक में एकदम पसीना आवे और शरीर कांपे, पहला अटैक है। दूसरा राजा गया, उसने पकड़ा। मित्र क्या बात है? बात यह है बच गए आज। क्यों, क्या बात है? बोले इसमें करंट सिस्टम है और अपनी भलाई चाहो तो छूना नहीं, भलाई चाहो तो छूना नहीं, इसमें करंट सिस्टम है, पावर था उसमें। ये बात बिल्कुल सत्य है कि धनुष में पावर था। अपनी भलाई चाहो तो इसे छूना नहीं। अहंकारी दूसरा राजा अहंकारी था, उससे भी बड़ा अहंकारी। उसने कहा देखो तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, पावर मेरे अंदर है। देखो मैं छू के बताता हूं। जैसे ही वास्तव में धनुष को पकड़ने की कोशिश की, वही हाल उसके साथ भी हुआ। अब उन राजाओं ने, दो राजाओं ने अन्य राजाओं को रोका क्यों नहीं?
इसलिए नहीं रोका क्योंकि जो हम पे बीती वो इन पे भी बीते। ये मानसिकता है ना लोगों की आज, क्यों भाई? हम पर बीती इन पर भी बीते। हम जानी हम ही पर बीती, एक एक बार सबई पर बीती, सब पर बीती है, इन पर भी बीते। क्रमशः तो सब गए और सबके साथ वही हाल हुआ। जनक जी ने कहा कि अब कंफर्म हो गया कि आप लोग धनुष नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन और जो बैठे हैं वो जाएंगे क्या धनुष के पास? उन राजाओं ने कहा नहीं नहीं। क्यों? बोले हम प्रणाम कर रहे हैं धनुष को। तो फिर यहां क्यों आए? कहा धनुष को पहले इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि धनुष तूने आज सीताराम का दर्शन करा दिया है। अगर तू ना माध्यम बनता तो आज सीताराम का दर्शन मुझे नहीं होता। देखो दृष्टिकोण बदल गया। क्या बदल गया? दृष्टिकोण। इसलिए जगत पिता, जगत पिता रघुपति बिचारी, ओ भरी लोचन छविले हो निहारी। जगत पिता रघुपति बिचारी, भर लोचन छविले हो निहारी। जगत पिता का दर्शन धनुष तूने कराया, जगत माता का दर्शन धनुष तूने कराया, इसलिए पहले मैं तुझे प्रणाम कर रहा हूं। और ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं? सीताराम जी के दर्शन में माध्यम कौन बना? धनुष बना। इसलिए धनुष पहले तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं। जगत पिता और जगत माता दोनों का दर्शन करा दिया। ईमानदारी के साथ बताओ ये साधु राजा हैं कि नहीं? साधु मानी भेष से साधु नहीं है, लेकिन उद्देश्य से साधु है। किससे साधु है? उद्देश्य से साधु है। ये भेष से, मैंने क्या बताया आपको? केवल भेष से ही साधु बनना पर्याप्त नहीं है, उद्देश्य भी आपका पवित्र होना चाहिए। साधु का अर्थ है भद्र। क्या अर्थ है? भद्र। जैसे कोई अच्छी बात कहे तो लोग कहते साधु 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 साधु, है ना? साधु मानी क्या हुआ? भद्र, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष। जो अच्छी बात करते हैं ना वो भद्र पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, वो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। इसलिए हमेशा बात अच्छी करना चाहिए, भद्र बात करनी चाहिए। है कहते नहीं, बात कोई गलत करता है तो कहते तू बड़ा अभद्र है। कोई गलत सलत बात करता है तो लोग क्या कहते? बड़ा अभद्र है। इसका मतलब है बात अगर गंदी शंदी कोई करता है तो अभद्र है, और बात कोई बहुत अच्छी करता है तो वो भद्र है। यही है भद्र मानी साधु, भद्र पुरुष। तो आज जितने राजा आए हैं उन राजाओं में साधु राजा सब प्रणाम कर रहे हैं धनुष को, सीताराम जी को प्रणाम कर रहे हैं। जनक जी ने कहा तो जिन्होंने धनुष नहीं तोड़ पाया वो एक काम करें, हमारी घोषणा सुने। राजाओं ने कहा क्या घोषणा है? जनक जी कहते हैं तजहु आस निज निज ग्रही जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, आशा छोड़ो और अपने अपने घर जाओ। तो ये मूर्ख राजाओं ने सोचा कि जनक जी ये कह रहे हैं आज तो समय गया, लेकिन अभी अपने अपने घर जाओ फिर आ जाना कल। मूर्ख राजा हैं। तो इन राजाओं ने कहा कि कहाँ जाएं अपने अपने घर? क्या हमारा घर तुमने जनकपुर में बनाया है? रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस? क्या कहाँ जाएं? बोलो, रेस्ट हाउस में कि गेस्ट हाउस में? जनक जी बोले ना रेस्ट हाउस जाओ ना गेस्ट हाउस जाओ, बिस्तर बंद बांध के सीधे रेलवे स्टेशन जाओ, भागो यहां। रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, धनुष नहीं तोड़ पाए तो अपने अपने घर जाओ।
यहां बैठने की जरूरत नहीं है। राजाओं ने कहा कि हम तो बैठेंगे। जनक जी ने कहा जब धनुष नहीं टूटा है तो क्यों बैठे हो? उन राजाओं ने कहा कि हम ये इंतजार कर रहे हैं कि अब जो धनुष के पास गया नहीं है वो जावे, और शायद कोई ऐसा बैठा हो कि धनुष को तोड़े, तो हम धनुष नहीं तोड़ पाए, कम से कम धनुष तोड़ने वाले की कंडीशन तो खराब कर ही सकते। हाँ, बहुत सी समस्याएं ऐसी आ गई साहब। इलेक्शन में यही तो होता है, जीत का प्रमाण पत्र जिसे मिलता है, हार जाने वाले लोग उसका इंतजार करते हैं। किस लिए? माला पहनाने के लिए? नहीं नहीं, उसकी हड्डी तोड़ने के लिए। माला वाला पहनाने के लिए नहीं। वो क्यों माला पहनाएंगे भैया? लेकिन इंतजार जरूर करते हैं। क्यों करते हैं इंतजार बोलो? हड्डी तोड़ने के लिए। कम से कम हड्डी ही तोड़ दे, इतना ही हमारे हाथ में बचा है। बड़ी विडंबना है समाज में, बहुत बड़ी विडंबना है समाज में। इस बात को कहने का साहस सब में नहीं है, मैं ही कह रहा हूं, या मेरे जैसे कोई संत होंगे जो बेफिक्र होकर के बोलते होंगे, भय मुक्त होकर के बोलते होंगे, वही कह सकते हैं। ये सब नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कहने के पहले सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कि हम कह रहे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। हम डरते नहीं हैं, बात स्पष्ट कहेंगे, कहने में कोई संकोच नहीं। आज एक बार भोपाल में मेरी कथा हुई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन मध्य प्रदेश शासन की तरफ से आयोजित हुआ था। उसका नाम था मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन। उसमें वक्ता मैं था। संत बहुत गए थे, नेता बहुत गए थे। आडवाणी जी थे उस सभा में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी भी हैं, वो पहले भी थे, पहले भी थे, अभी भी। आडवाणी जी बैठे सभा में। सुदर्शन जी उस समय सरसंघ चालक, अब इस समय तो मोहन भागवत जी हैं। सरसंघ चालक कौन? मोहन भागवत जी। उस समय सुदर्शन जी थे। ठीक भोपाल से जाने के बाद रायपुर पहुंचे और रायपुर में उनका शरीर पूरा हो गया था। उसी वर्ष की घटना है, उसी वर्ष की घटना। मुझे एक एक वो याद है सब। उस सभा में वो बैठे हुए थे। चर्चा यह थी, कथा ही कह रहा था मैं, सभी नेता बैठे, जनता बैठी, बहुत भीड़ थी वहां। स्टेशन के पास में ही आयोजन हुआ था। नाम था मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर बोलना था, क्योंकि ट्रेनें भेजनी थी ना तीर्थों में। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन में बताना ये था कि तीर्थ क्यों भेजा जा रहा है और तीर्थ में जाने से किन किन नियमों का पालन करना है। ये हमको सब्जेक्ट दिया था, विषय यही था, इसी पर बोलना था। मैंने कहा कि तीर्थ मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं योजना के अंतर्गत। नेतृत्व देने वाले बड़े बड़े नेता इस मंच पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी की सोच अच्छी है कि वो वृद्धों को तीर्थ भेज रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, वृद्ध तीर्थ जाएंगे, निश्चित रूप से इनका कल्याण होगा, लेकिन फिर लौट के तो घर में ही आएंगे, लौट के तो घर में ही आएंगे। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, यह आयोजन भोपाल में हो रहा है, वृद्धों को तीर्थाटन के निमित्त हो रहा है। तीर्थ में जाकर के वृद्ध अपना कल्याण कर ले, लेकिन तीर्थ नैसर्गिक हैं, पौराणिक हैं, तीर्थ स्वयं स्थापित हैं, अनादि हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी का एक प्रयास और होना चाहिए
कि तीर्थों में आप वृद्धों को भेज रहे हैं, लेकिन ये वृद्ध तीर्थ करके जब घर में आवे तो मुख्यमंत्री का ये प्रयास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का प्रत्येक घर तीर्थ बन जाए, क्योंकि तीर्थ से लौट के वृद्ध जैसे ही आवे तो तीर्थ में ही वास करें। क्यों भाई? तो प्रश्न खड़ा हुआ कि तीर्थ बनेगा कैसे घर घर? ये तो भगवान ने तीर्थ बनाए, चरण राम तीर्थ चल जाए ही, जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े वहाँ वहाँ तीर्थ बन गए, तो भाई बन गए। लेकिन घर घर को कैसे तीर्थ बनाया जा सकता है? तो मैंने एक ही बात कही कि मुख्यमंत्री जी एक योजना ऐसी और आप चलाइए। ये मेरा प्रवचन उस समय का निश्चित रूप से रिकॉर्डेड है मेरे YouTube में पड़ा है कि नहीं पड़ा है, नहीं होगा तो मैं डलवाऊंगा। मैंने कहा कि इसके लिए एक ही प्रयास करना पड़ेगा कि गांव-गांव में राम कथा का आयोजन होना चाहिए, तो प्रत्येक गांव घर तीर्थ बन जाएगा। क्योंकि राम कथा से हृदय की शुद्धि होगी, हृदय परिवर्तन होगा, क्योंकि राम के चरण जहां पड़े हैं वहां तीर्थ बन गया। जिस गांव में राम कथा होगी वह गांव तीर्थ बन जाएगा। ये प्रयास शासन के द्वारा और होना चाहिए कि गांव-गांव में राम कथाएं होनी चाहिए। यदि आप चाहेंगे तो ये योजना भी लागू कर सकते हैं। अच्छा बोलो, ये पवित्र योजना है कि नहीं? ये पवित्र योजना है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, महामना मालवीय जी ने एक बात कही थी गांधी जी से, संस्मरण में मैंने पढ़ा है। गांधी जी ने कहा कि मैं अंग्रेजों को ही नहीं भगाना चाहता हूं, मैं राम राज्य भी लाना चाहता हूं। अंग्रेज जाएंगे, राम राज्य स्थापित करूंगा, भारत में राम राज्य स्थापित करूंगा। तो मुस्कुराने लगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो गांधी जी ने कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे? कहा बात सुन के हंसी आ गई मुझे, मैं रोक नहीं सका। क्यों महाराज, बात क्या है? बात यह है, आंदोलन से अंग्रेज तो भाग सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन से रामराज्य नहीं आएगा। ये महामना मालवीय जी के शब्द हैं, याद रखना। गांधी जी, आंदोलन सफल होगा आपका, शुद्ध संकल्प साकार होता है, अंग्रेज भाग जाएंगे, लेकिन आंदोलन से रामराज्य नहीं आएगा। रामराज्य लाने के लिए प्रत्येक गांव में राम कथाएं होनी चाहिए, तभी रामराज्य स्थापित होगा। इसलिए आंदोलन पूरा करने के बाद गांव-गांव में राम कथाएं होनी चाहिए। भागवत की कथाएं हों, राम कथाएं हों, इन्हीं कथाओं से हृदय परिवर्तन होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो आज आप सबने जो राम कथा का आयोजन किया है ना, ये किसके लिए? इसी धरातल पर रामराज्य स्थापित होगा। बोलो भाई, इस कथा के धरातल पर क्या होगा? रामराज्य स्थापित होगा। ये सुंदर धरातल का निर्माण किया जा रहा है जिस पर राम राज्य स्थापित करना है। तो आइए सुनिए अंतिम 15 मिनट की बात, क्योंकि 4 मानी 4, 12 से 4, जिसमें 12 बजे से लेकर, अब तुम आओ नहीं अलग बात है, लेट आओ तो इसमें गलती किसकी है? बोलो भाई, गलती किसकी मानी जाएगी? लेट आओ, गलती तुम्हारी। हम थोड़ी लेट आए हैं, 5 मिनट कम 1 पर आ गए थे हम। अच्छा ये बताओ, तुम सब जितने वाद्य यंत्र वाले हो कै बजे आ गए थे? 11:30। तब तो तुम फास्ट आ गए हो। 11:30 बजे ये लोग आ गए थे। आधा घंटे 45 मिनट का हनुमान चालीसा आवाहन, थोड़ा सा गीत संगीत होता है, नियम है। क्यों भाई, व्यास जी है कि नहीं? ये नियम चलाते हैं, आप भी सभी चलाते हैं। हम तो ये कहो कि बीच में बजवाते नहीं हैं, ये लोग तो थोड़ा बजवाते भी हैं। क्यों बजवाते नहीं? हम देखो ये बैठे मुंह ताक रहे, हम कहते आरती कर लेना बाद में आरती कर लेना। क्यों? कितनी फास्ट गति से बोलता रहता हूं, रुकता ही नहीं हूं, ना बीच में पानी ना बीच में चाय, बोलता ही रहता हूं। बोलो भाई। तो फिर 2 घंटे का मेरा प्रवचन 4 घंटे बराबर होता है, 4 घंटे के बराबर होता है। बोलो, इसलिए ध्यान से सुनना। मैं यहां पर 1 बजे आ गया था, 1 बजे, और 1 बजे से पादुका पूजन आदि आदि, चलिए आधा घंटा निकाल दीजिए इसमें, तो 2.5 घंटे तो प्रवचन, अगर 4 बजे तक करूंगा तो 2.5 घंटे तो माना जाएगा।
और 2.5 घंटे का प्रवचन 5 घंटे के बराबर माना जाएगा। अच्छा, तृप्ति की बात कहो, तृप्ति की बात कहो, तो तृप्ति तो तुम्हारी हो नहीं पाएगी। तृप्ति तुम्हारी हो ही नहीं सकती है। हो सकती है क्या? रसगुल्ला खिलाएं तो तृप्ति हो जावे, बालूशाही खिलाएं तो तृप्ति हो जावे, बोलो भैया। या और कोई विशेष आइटम बना बनाया खिलाएं तो युक्ति हो जावे, तृप्ति हो जावे। और कोई विशेष मिठाई खिलाएं तो तृप्ति हो जावे, रबड़ी रसमलाई खिलाएं तो तृप्ति हो जावे। लेकिन अमृत पिलावें तो, अमृत पिलाएं तो क्या तृप्ति हो सकती है? जल्दी बोलो। और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ। अमृत देने वाला पूरा अमृत हमें दे दे और अमृत खाली वही मर जाए, तो अमृत नहीं बचेगा तो क्या होगा? बोलो भैया, हैं? इसलिए सुनो, अमृत पी रहे हो। क्या पी रहे हो? राम कथा मृत पी रहे हो। इसलिए इस अमृत को पीने वालों, तुम्हारी तृप्ति कभी नहीं हो सकती है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं, रस विशेष जाना तिन नहीं। इसलिए अतृप्त रहो, कथा सुनने में क्या रहो? अतृप्त रहो। इसलिए आइए सुनिए जरा मेरी बात को, अंतिम बात बोल रहा हूं। राजाओं ने कहा नहीं जाएंगे, देख रहा हूं कौन धनुष तोड़ता है। इतने में रावण बाणासुर आ गए दोनों। रावण बाणासुर जब आए तो राजाओं ने कहा कि अब धनुष नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा, क्योंकि धनुष कहां बचेगा? रावण ही आ गया। कैलाश पर्वत को उठाने की क्षमता रखने वाला, बोलो, कैलाश पर्वत को उठाने की क्षमता रखने वाला, और जिस कैलाश पर्वत पर शंकर जी पार्वती दोनों बैठे, और कैलाश सहित उनको उठाने की क्षमता रखने वाला, अब धनुष की क्या औकात और क्या क्षमता, ये तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि शंकर जी का धनुष है ना, बोलो भैया। और जब शंकर जी, किसी ने कहा शंकर जी बैठे, शंकर जी बैठे, अरे तो राजाओं ने कहा जब कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती दोनों बैठे थे, और कौतुक ही कैलाश पुनलीन से जाए उठाए, कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया, शंकर पार्वती बैठे रहे, तो बैठे रहे शंकर जी धनुष के ऊपर। आ गया, अभी देखो, अभी उठाता है, अभी उठाता है। जैसे ही धनुष को देखा, आगे बढ़ा, छूने की कोशिश की। शंकर जी ने कहा सावधान, शादी कराने आया है कि मरने पहले ये बता। तू शादी कराने आया है कि मरने पहले क्लियर बता दे मुझे। अगर मरने आया हो तब तो छू ले इसको, और नहीं अगर तुझे जिंदा रहना है तो भाग जा। गोस्वामी जी करे रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा। भगवान शंकर ने कहा हट जा, अगर तूने धनुष को छू लिया तो मैं तीसरे नेत्र से तुझे भस्म कर दूंगा, अभी तू जल के खाक हो जाएगा। धनुष को छूना नहीं, तो छुआ नहीं, हाथ तुरंत हटा लिया। शंकर जी कह रहे थे ना छू नहीं, छू नहीं, छू नहीं, छुआ नहीं, हाथ पीछे कर लिया। छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। पीछे हट गए, बाणासुर भी हट गया, रावण भी। भगवान शंकर ने कहा लंका जाओ, ये बताओ रावण तू कौन है? मैं आपका शिष्य हूं। ये धनुष कौन है? भगवान शंकर ने कहा कौन है धनुष? रावण ने कहा आपका दास है। धनुष क्या है? आपका दास है। तू कौन है? मैं भी आपका दास हूं। भाई धनुष दास है तो मैं भी दास हूं। ये बता मेरे स्वामी कौन है?
बोल बोल, मेरे स्वामी कौन है? राम सूत्रधर अंतर, मेरे स्वामी केवल राम है, राम है। और याद रखना, जब मेरे स्वामी राम हैं, वही मेरे पिता भी हैं, वही मेरे परम पिता हैं। मेरे पिता का नाम बता रावण, मेरे पिता का क्या नाम है? रावण की औकात है कि शंकर जी के पिता का नाम बता दे, बता दो। अच्छा, इतने लोग यहां बैठे हैं, तुम ही में से बता दो। शंकर जी के ये क्या कर रहे हो? अच्छा 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 अच्छा, हटा दो हटा दो। लगाई क्यों थी? चलो कोई बात नहीं, हटा दो हटा दो हटा दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, लगा दी थी अब हटा दी है। जिसने लगाई थी उसी ने हटा दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आओ सुनो, कहां चर्चा चल रही थी जरा बताओ, याद दिलाओ। हाँ, ये बात पंडित ब्रह्मभूषण शास्त्री जी ने तुरंत कहा, देखो श्रोता है, ये वक्ता ही नहीं है, श्रोता भी है। केवल वक्ता ही नहीं होना चाहिए, श्रोता भी होना चाहिए। एक एक शब्द सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हो, मैं भी, ऐसा नहीं है, मैं भी दूसरों का घंटों सुनता हूं। जब दो चार संत आ जाते हैं तो मैं पहले ही पहुंच जाता हूं, मैं सुनूंगा, भले ही बाद में बोलूं, लेकिन मैं सुनूंगा। मैं श्रोता भी हूं, और राम कथा के दोनों ही श्रोता हैं। भगवान शंकर भी हैं और श्री हनुमान जी भी हैं, ये कथा सुनते हैं। श्रोता साधारण नहीं होता है, जो श्रोता होता है वही शिव और हनुमान होता है। तुम सब जितने बैठे हो शिव स्वरूप बैठे हो। किस रूप में बैठे हो? शिव के रूप में बैठे हो, शिव स्वरूप हो सब। आइए सुनिए, अंतिम बात है ये, क्योंकि 4 तो बज ही गए हैं। 1 मिनट कम, 2 मिनट कम, 4, 2 मिनट कम, 58 है अभी, 2 मिनट कम 4। लेकिन जब तक तोड़ नहीं डालूंगा धनुष को तब तक हटूंगा ही नहीं। बजने दो 4, बज रहे हैं 4 तो बज रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम तो अभी सीए स्वयंवर वाला और धनुष टूटने वाला, जयमाल वाला, ये तो सब रह ही न गया। इसलिए नहीं, इसको मैं पूरा करता हूं। वैसे हमारे ऊपर है कि हवाई सर्वे कर दो, है ना, लेकिन नहीं, फिर भी कुछ सुनाऊंगा, चिंता मत करो, बस सुनते जाओ, आनंद लो, आनंद लो। आनंद देने के लिए मैं आया हूं, आप लेने के लिए बैठे हैं, इसलिए आनंद लो, मैं आनंद दे रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा, ये बताओ मेरे पिता का क्या नाम है? रावण ने कहा, कोई नहीं बता सकता आपके पिता का नाम, कोई नहीं बता सकता। भगवान शंकर ने कहा, मेरे पिता, आज मैं तुझे बता रहा हूं, मेरे पिता प्रभु राम हैं और मेरी माता साक्षात जगत जननी सीता है। ये सीता और राम दोनों मेरे माता पिता हैं, दोनों मेरे माता पिता हैं। अब तुम धनुष तोड़ करके शादी किसके साथ कराना चाहता है? बोल। रावण बोला, भाग 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 भाग। मंदोदरी ने कहा, गजब है गुरुदेव भगवान, हमने बहुत रोका था, बहुत रोका था इसको, लेकिन इतनी शराब पिए था कि हमारी सुनवाई नहीं किया। जनकपुर में जाकर के इसका नशा दूर हो गया और आज सीता की प्रतिष्ठा बच गई, सीता माता की प्रतिष्ठा बच गई। सीता माता की प्रतिष्ठा बचे, इसके लिए बोलो सबको प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान शंकर ने कहा, हट जा, भस्मीभूत कर दूंगा, तीसरा नेत्र खोलूंगा, जला करके तुझे खाक कर दूंगा। रावण बाण, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण जैसे ही जाने लगा तो इसने सोचा कि मैं गया और शायद कोई तोड़ दे तो डिस्टर्ब हो जाएगा धनुष,
इसलिए इंतजाम करके जाऊंगा कि कोई तोड़ ना पावे, इंतजाम करके जाऊंगा। रावण ने इंतजाम क्या किया कि धनुष कोई तोड़ ना पावे? क्या इंतजाम किया रावण ने? देखो, रावण के वश में अभी नवग्रह हैं। नवग्रह किसके वश में है? रावण के वश में है। बोलो है कि नहीं? राहु केतु ये सब रावण के वश में है। चंद्र वरुण सब रावण के वश में है। रावण ने कहा कि धनुष को कोई छू ना पावे, इंतजाम करना चाहिए। आवाज लगाई, राहु मेरे पास आ जाओ। राहु आ गया। राहु कहता है, सर बताएं क्या? धनुष की रक्षा करो, इस धनुष को कोई छू ना पावे, तोड़ ना पावे। शंकर जी सोचिए, समझाने का तो और रिएक्शन हो गया तो भाई, और बड़ा रिएक्शन कर दिया इसने पैदा। राहु को बुला के कह दिया कि कोई छू ना पावे। क्यों भाई? राहु को बुला के कहा इसको कोई छू ना पावे। ध्यान रखना इस बात का। राहु बोला ठीक है, नहीं छू पाएगा, लेकिन जनकपुर में रहना है। नहीं नहीं, लंका आ जाना। कब? धनुष यज्ञ का कार्यक्रम कैंसिल हो, तुरंत लंका आ जाना। तो राहु बोला ये कंफर्म कैसे होगा कि धनुष यज्ञ का कार्यक्रम कैंसिल हो गया? रावण ने कहा, मूर्ख है क्या, तू जानता नहीं है? धनुष यज्ञ का आयोजित किया है महाराज जनक ने, इन्हीं ने आवाहन किया, यही कैंसिल की घोषणा करेंगे, यही कैंसिल की घोषणा करेंगे। इसलिए जैसे ही जनक जी कैंसिल की घोषणा करें वैसे ही तुम लंका आ जाना। राहु बोला ठीक। राहु धनुष के पास पहुंच गया। अब इन राजाओं ने कहा कि सुनो, अब एक गोल्डन चांस मिल गया हम लोगों को। क्या? बोले रावण तो चला गया, बाणासुर भी चला गया, लेकिन संगठन में बड़ी ताकत होती है। इसलिए एक काम करो, बाणासुर हारा, रावण हारा, फुटकर फुटकर हम भी हारे, जीत ही नहीं पा रहे हैं। अब एक काम करो, सरकार तो बनानी है, महागठबंधन तैयार करो। महागठबंधन, ठीक है ना? महागठबंधन में बड़ी ताकत है। 10,000 मिलकर के सब तोड़ो, 10,000 मिलकर के तोड़ो। अब बैठा कौन था धनुष के पास, जल्दी बोलो? राहु बैठा। कौन बैठा के गया राहु को, जल्दी बोलो? हाँ, राहु को रावण बिठाल के गया, आदेश दे के गया कि कोई छू ना पावे। 10,000 राजा सब धनुष के पास पहुंचे, लेकिन समस्त राजाओं का बल बन गया चंद्रमा। क्या बन गया? चंद्रमा। और धनुष का बल क्या हो गया? राहु बोले नृप भुज बल विधु। विधु मानी चंद्रमा। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। है ना शिव धनु राहु? ये चौपाई रामायण की है, बालकांड की है कि उत्तरकांड की? बालकांड। नृप भुज बल विधु, राजाओं का बल क्या हो गया? 10,000 राजाओं का बल चंद्रमा। तो धनुष क्या हो गया? राहु। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये कितने मूर्ख हैं राजा? इनका बल चंद्रमा है, राहु चंद्रमा के पास चल के जाता है कि चंद्रमा राहु के पास चल के? यहां चंद्रमा स्वयं राहु के पास जा रहा चल के। ये राजा क्या है? बोले ये राजाओं का बल है चंद्रमा, और धनुष का बल क्या है? राहु। इसलिए नृप भुज बल विधु, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुड़
कठोर विदित सब काहू। ये राजाओं का बल चंद्रमा के समान राहु बनकर के धनुष आज बलवान हो गया और इन 10,000 राजाओं को अस्तित्वहीन कर दिया। बोलो किया कि नहीं 10,000 राजाओं को? भूप सहस्त्र से कई बारा लगे उठावन टरई ना तारा। अकेले ही अस्तित्वहीन कर दिया। क्यों? बैठा कौन है वहां? जल्दी बोलूं, राहु। अब सब मन मार के आ गए, सफलता किसी को नहीं मिली। जनक जी ने कहा अब जाओ। राजाओं ने कहा अभी नहीं जाएंगे। क्यों? अभी क्लियर कहां हुआ है, जब क्लियर हो जावे तब जाएंगे। अच्छा तो क्लियर कब होगा? ये क्या ये तैयारी खटर पटर? हाँ, विवाह की तैयारी चल रही है, कुछ आइटम तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ प्रसाद वगैरह कुछ आइटम लगता है, कुछ नया नया सिस्टम लाए हो क्या आगरा से खरीद के? अच्छा, स्वरूपों को तैयार कर रहे हैं। चलो भाई, सीताराम जी के स्वरूप तैयार हो रहे। हम समझ रहे थे कि पेठा रसगुल्ला बना रहे, प्रसाद के लिए तैयार कर रहे, बांटने के लिए, लेकिन नहीं, भगवान का स्वरूप। चलो अच्छी बात है, आइए देखिए। आहा, भगवान राम आ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए धनुषधारी रामचंद्र की, अवध बिहारी रामचंद्र की जय। धनुषधारी अवध बिहारी, जोड़ी सुंदर मंगलकारी। आइए सुनिए, आनंद लीजिए। अब हाँ, देखो हड़बड़ मत करें, बच्चे लोग शांति से बैठे। छोटे छोटे बच्चे कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं उधर, एक दूसरे में। शांति का परिचय दिलाओ उनको। वहाँ पर कोई वॉलेंटियर हो, कोई वहाँ पर देखने वाला हो वॉलेंटियर, उनको बच्चों को थोड़ा सा, बस थोड़ी देर बाद तो विवाह का कार्यक्रम होगा। बच्चे हैं, अबोध होते हैं, उनको ज़्यादा बोध नहीं होता क्योंकि ज़्यादा छोटे हैं ना, लेकिन फिर भी पंडाल में रहना चाहिए उन्हें। हम विरोध नहीं करेंगे बच्चों का। बच्चों को लाओ पंडाल में, ना समझें कथा, ना समझें, आगे समझ में आएगी कथा। लेकिन राम कथा के पांडाल से बच्चों को जोड़ दोगे तो आगे चांडाल नहीं बनेंगे भाई, ये पक्की बात है। इसलिए उनको लाओ, घर से लाओ, बच्चों को बिठा लो पंडाल में, राम कथा से जोड़ो। अभी समझ में नहीं आएगी कथा, आगे आएगी, समझ में आएगी जरूर। थोड़ा नियंत्रण करके बच्चों को बिठा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राहु बैठा हुआ है, ये राजा सब बलहीन हो गए, बैठ गए। जनक जी ने कहा जाओ, राजाओं ने कहा नहीं जाएंगे। अब क्या होना चाहिए? महाराज श्री जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखा, कहा महाराज समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या होगा? मैं समझता हूं कि सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। जब जनक का धैर्य टूट जाएगा तभी आप इस दृश्य का दर्शन कराओगे, इस स्वरूप का दर्शन कराओगे। विश्वामित्र जी ने कहा देखो जनक, समय के पहले कभी सफलता नहीं मिलती है। क्यों भैया? समय के पहले क्या सफलता मिलती है? समय आएगा, सफलता कन्फर्म मिलेगी ही मिलेगी। ये पक्की बात है कि धनुष के टूटने का अभी समय नहीं है, और समय आएगा तो टूट जाएगा। अच्छा भैया, विश्वामित्र जी जानते हैं समय के बारे में? हाँ जानते हैं, क्योंकि वहां राहु की महादशा बोलो भैया, कौन बैठा है? जल्दी बोलो। राहु की महादशा, राहु बैठा। अब समय शुभ कहां से माना जाएगा? राहु हटे तब माना जाएगा समय शुभ। इसलिए जनक अभी और रो। जनक जी समझ गए कि अभी रोने का नाटक करना पड़ेगा। अब राहु ने कान लगाए। क्या? राहु ने कान लगाए कि प्रोग्राम कैंसिल की घोषणा हो रही क्या?
और मेरा हाई कमान कह के गया था कि राजा जनक जब घोषणा कर दे प्रोग्राम कैंसिल तो लंका आ जाना, जब तक कैंसिल ना हो तब तक धनुष को छोड़ना नहीं, धनुष के पास बैठना। अब राहु ने कान लगाए। अब जनक जी क्या कह रहे हैं? विश्वामित्र जी ने कहा और अभिनय करो जनक, अभी और अभिनय करो। तो जनक जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, अपने अपने घर जाओ, मेरी बेटी का विवाह विधाता ने तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है। जनक जी का कहना भी ठीक था, तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है तो तुम बैठे क्यों? इसलिए तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, प्रोग्राम कैंसिल है अभी, क्योंकि तुम लोगों को जाना चाहिए, आवश्यकता नहीं है, तुम लोग धनुष नहीं तोड़ पाए, जाओ। राहु ने सोचा ओहो प्रोग्राम कैंसिल। फिर जनक जी कहते हैं तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, तो राजा तो नहीं गए लेकिन धनुष छोड़ के भाग गो राहु। राहु धनुष छोड़ के भाग गया, और जैसे ही धनुष छोड़ के राहु भगा तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, वो बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम, अब बैठो नहीं, जल्दी उठो 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 उठो, क्योंकि राहु चला गया, अब समय सुंदर आ गया है, इसलिए उठहु राम भंजो भव चापा, मैं तहु तात जनक परितापा। तो सही जई चले सकल जग स्वामी, ओ मनहु मत बर कुंजर गामी। और जैसे ही भगवान धनुष के पास पहुंचे, धनुष छोटा हो गया। दाहिन दियो पिनाक, तो समिट के भयो मनाक। धनुष छोटा हो गया। ईमानदारी के साथ बताओ, अहंकार घट गया कि नहीं घट गया? मैंने क्या बताया था पहले? राजाओं को देख करके धनुष बढ़ रहा था, और राम जी को देख करके धनुष घट रहा था। परमात्मा समीप पहुंचेगा तो अहंकार घट जाएगा। बोलो घट जाएगा कि नहीं? और यदि परमात्मा ने स्पर्श कर दिया तो अहंकार टूट जाएगा प्यारे, फिर अहंकार रहेगा ही नहीं। और यही हुआ, भगवान राम जैसे ही पहुंचे तो दाहिन दियो पिनाक, तो समिट के भयो मनाक। छोटा हो गया। जैसे ही छोटा हुआ, धनुष ने कहा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं राम जी, सोचने की जरूरत नहीं है आपको, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान राम ने कहा मैं नहीं घबरा रहा हूं, सीता घबरा रही है। क्यों? सीता, मैं थोड़ी घबरा रहा हूं, सीता घबरा रही है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरू रघुपति निहारी। सीता घबरा रही है, वो कह रही है हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ। तुम मुझे देखकर हल्के हो गए, बहुत अच्छा हुआ, हल्के हो गए। सीता जी ने कहा ये धनुष हल्के तो हो गए हो, लेकिन इतने हल्के हो जाना कि ये उठा ले राम मेरे प्रभु, इतने हल्के हो जाना। तो धनुष बोला बता तो दो, आप ही बताओ कितने हल्के हो जाएं? 50 किलो के हो जाएं? सीता जी बोले ना 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 ना, 50 किलो नहीं, बहुत है। अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं क्या, बहुत हल्के हो जाते हैं। कितना? 11 किलो। सीता जी बोली ना 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 ना, 11 किलो नहीं, ज्यादा हो जाएगा। धनुष ने कहा तो 100 ग्राम का हो जाऊं, ठीक है? सीता जी बोली ना 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 ना, 100 ग्राम के भी नहीं। धनुष बोला जब 100 ग्राम वजन नहीं उठा सकते तो शादी कराने क्यों चले आए? जब कंडीशन ठीक नहीं है अंदर से इनकी, क्यों भाई 100 ग्राम नहीं उठा सकते तो क्यों चले आए मिथिला में? वज्रादपि कठोराणी मृदून कुष्मांडपि,
ब्रह्म राम कौन है? जो वज्र से भी ज्यादा कठोर है और पुष्प से भी ज्यादा कोमल है। वो कौन है? ब्रह्म राम। यही ब्रह्म राम की पहचान है। श्री किशोरी जी ने कहा, एक बात बताओ धनुष भैया, ये पुष्प की पंखुड़ी है, पुष्प नहीं है ये। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, चलिए उदाहरण लो। ये पुष्प है पुष्प है। अब किसी स्वर्णकार से कहो कि इसको तौलो कितना है वजन, तो वो तौल देगा इसको, ठीक है ना। अब हम कहें कि कली को तौलो, इसमें कितना वजन है, पंखुड़ी को पूरी ताकत लगा दे, दिमाग लगा दे, क्यों भैया बता दो जरा। किशोरी जी ने कहा, धनुष मैंने पुष्प वाटिका में देखा, फूल नहीं तोड़ा था, केवल पुष्प की एक पंखुड़ी से हाथ लगाया, पसीना आ गया था। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, रामायण में लिखा है, क्यों भाई लिखा है कि नहीं लिखा है? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। सीता जी ने कहा, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि मैंने स्वयं जाकर के देखा, पुष्प से हाथ लगाया तो पंखुड़ी में हाथ लग पाया, केवल एकदम पसीना आ गया। तो जो पंखुड़ी के स्पर्श करते ही जिनके मस्तक पर पसीने की बूंदें छलछला सकती हैं, जो पसीने पसीने हो सकते हैं, वो 100 ग्राम वजन क्या कह दूं कि वज्रादपि कठोराणी, पूरा ब्रह्मांड किसके हाथ में है? जल्दी बोलो। पूरा ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। पूरा ब्रह्मांड बोलो, एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड को धारण करने की क्षमता है कि नहीं? ताकत है, वो ब्रह्म है आज। लेकिन वज्रादपि कठोराणी मृदून कुष्मादपि, वो कुष्म से भी, पुष्प से भी ज्यादा कोमल है। ये उदाहरण है ना। इसलिए सीता जी कहती हैं, क्रम संख्या मत कहलवाओ, बस जितना ये उठा सकें उतनी हल्के हो जाना। धनुष बोला, जैसे ये छुए हम वैसे ही टूट जाए। छुए तो अब छू भी नहीं पावे, तो जब पुष्प की कली को इन्होंने छुआ था तो धनुष को छू ले वे। इतना तो कह दो, इतना तो कह दो। किशोरी जी ने कहा कि मैं नहीं कह पाऊंगी। क्यों? इसलिए प्रगट न लाज निशा अवलोकी है। रामचरितमानस की ये मर्यादा की पराकाष्ठा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, गिरा अलनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। ईमानदारी के साथ बताओ, अगर सीता जी के मुख से ये शब्द निकल जाते तो मर्यादा रह पाती? बोलो, मर्यादा नहीं रह पाती। कितनी मर्यादा का प्रतिपाल कर रही हैं, परिपालन कर रही हैं सीता जी। कुछ तो स्वीकार कर लो, थोड़ा सा, कुछ थोड़ा सा स्वीकार कर लो। ज्यादा नहीं, सीता तो बन नहीं सकती हो, लेकिन सीता का चरित्र थोड़ा सा स्वीकार जरूर कर सकती हो, इसलिए करो। किशोरी जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मैं आपसे तो कह सकती हूँ लेकिन उनसे नहीं कह सकती हूँ, कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। बोलो, अभी नहीं कह पा रही सीता जी। और आजकल पहले ही बातचीत हो जाती है, एक और टेलीफोन नंबर गांव के नहीं बचते। क्या बता दें आपको, बड़ी विडंबना है। खैर यहाँ की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो जनकपुर है। ये जनकपुर में सब सीता, जनक, सुनैना, क्यों भाई ये सब बैठे हैं। हम तो और जगह की बात कर रहे हैं, और जगह की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? हम तो खापर खेड़ा की बात कर रहे हैं। हाँ, खापर खेड़ा है ना, चिंता मत करना। तो आइए ध्यान से मेरी बात को सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं।
किशोरी जी ने कहा नहीं मैं नहीं कहूंगी, उनसे तो नहीं कहूंगी, आपसे कह दिया इशारे में, आप समझो। धनुष कहता है कि स्पर्श तो करिए प्रभु, स्पर्श करिए। भगवान ने कहा देखो मैं स्पर्श करूंगा, लेकिन स्पर्श करते ही मेरे स्पर्श का ये प्रभाव है कि उसे बैकुंठ मिल जाता है। क्यों भाई? भगवान के स्पर्श का क्या प्रभाव है, जल्दी बोलो। बैकुंठ मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं? मैं तुम्हें बैकुंठ भेज दूंगा। धनुष बोला नहीं नहीं, बैकुंठ मत भेजना। क्यों? धनुष बोला बैकुंठ में कुछ है ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि आप बैकुंठ छोड़ के मिथिला में आ गए, आपके कारण बैकुंठ में सब कुछ है। आप छोड़ के आ गए तो क्या रखा बैकुंठ में? कुछ नहीं। तो फिर भगवान ने कहा फिर कहां भेज दूं? अयोध्या भेज दूं? कहा नहीं नहीं, अयोध्या नहीं। अयोध्या में तो वो है कि बिना निमंत्रण के चले आए आप। निमंत्रण कहां गया था? यहां से बिना निमंत्रण के चले आए। अयोध्या वाले तो बिना निमंत्रण के ही घूमते फिरते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये धनुष है कि वकील है? बहस कर रहा है। क्यों भाई? ये धनुष है कि वकील है? बहस कर रहा है। भगवान बोले चुप रहो, इस समय बातचीत करना ठीक नहीं है। मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि जो चेतन को जड़ करे जड़े करे चैतन्य। ये बातचीत करने का अधिकार मुझे मिला है। तुम मत बोलो लक्ष्मण, खड़े रहो। लक्ष्मण जी बोले तो खड़े हैं, ठीक है, क्या चाहते हो धनुष? धनुष बोला अयोध्या मत भेजना, फिर मिथिला की भूमि पर ही डाल देना मुझे। इस भूमि में मुक्ति और भक्ति दोनों समाहित हैं। कैसे? कहा भक्ति को लेकर के मिथिला की भूमि पर श्री जानकी जी आई हैं, और मुक्ति को लेकर के अयोध्या से आप आए हैं, बैकुंठ से चले आए हैं मिथिला में। इसलिए मुक्ति और भक्ति दोनों मिथिला में है। अगर भक्ति सीता जी के पास है तो मुक्ति किसके पास है? राम जी के पास है। अगर राम जी के पास मुक्ति है, भक्ति है, तो सीता जी के पास मुक्ति है। यद्यपि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंधो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। इसलिए धनुष बोला बस दो भाग हो जाए तो एक भाग आप अपने चरणारविंदों में और दूसरा भाग किशोरी जी के चरणारविंदों में। बस इतनी ही इच्छा है, और कुछ नहीं चाहता हूं। भगवान ने कहा एव मस्त, ऐसा ही होगा। गोस्वामी जी कहते हैं धनुष को भगवान ने देखा, और देखने के बाद ले तो चढ़ावत खैचत गाढ़े, ओ काहू न लखा देख सब ठाणे। तही छन राम मद धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। सियावर रामचंद्र की। धनुष टूट गया, दो भाग हो गए। विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा कि देखो ये उपद्रवी राजा हैं, जल्दी जयमाल कार्यक्रम कराओ, भेजो सीता जी को। गोस्वामी जी कहते सीता जी सखियों के साथ चलें। सतानंद तव आयुष दीना, सीता गवन राम पही कीना। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावहूँ जयमाल सुहाई। गावहीं छवि अब लोक सहेली, और सिय जयमाल राम उर मेली। श्री किशोरी जी ने राम जी के गले में जयमाल डाल दी। श्यावर रामचंद्र की।